अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा CSS 19 प्रोजेक्ट हमारे पास है। मेक योर ओन फ्लटर एंड्रॉयड बेस्ड फूड ऑर्डरिंग सिस्टम विद रियल टाइम अलर्ट। और प्रोजेक्ट डोमेन हमारे पास है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसमें हमने बनाना होगा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। तो वैसे ये जो फाइल मैंने ओपन किया ये हमारे पास है फाइनल रिक्वायरमेंट की फाइल, ठीक है। फाइनल डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट फाइल है। तो अभी आपका चल रहा है प्रोटोटाइप फेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कवर करेंगे प्रोटोटाइप फेस और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आपने कौन कौन से रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने हैं और साथ साथ मैं दूंगा आपको प्रोजेक्ट डेमो और इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन से टूल्स और लैंग्वेज वगैरह यूज करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट डोमेन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और नीचे अगर मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन है टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है। टूल और टेक्नोलॉजीज। तो टूल्स में सबसे पहले आपने इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। ये हमारे पास है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में आप क्या करते हो, अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काम करते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेजेस। तो या तो आप यूज कर सकते हो बैकएंड के लिए जावा या आप यूज कर सकते हो कोटलिन, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है जावा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लेआउट, ठीक है। लेआउट फ्रंट एंड यानी जहाँ से यूजर ने इंटरेक्शन करना है, ठीक है। तो लेआउट के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है XML, ठीक है। ये हमारे पास क्या है XML। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इस एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है रिसोर्स फोल्डर और रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास है लेआउट, ठीक है। तो लेआउट के अंदर हमारे पास जितने भी लॉगिन पेज है, साइन अप पेज, ठीक है, या बाकी जो आपके आइटम लिस्टिंग डैशबोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये लोडिंग कर रहा है फिलहाल। तो ये हमारे पास है एडमिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको ये जो लेआउट शो हो रहा है, ठीक है, ये हमने किस चीज़ में बनाया है, XML में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लॉगिन हो सकता है, साइन अप हो सकता है, ठीक है। किसी कोई भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे फिलहाल हम आएंगे अपने रिक्वायरमेंट की तरफ और रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास है बैकएंड हो गया जावा, लेआउट हमारे पास हो गया XML और डेटाबेस के लिए या तो आप यूज कर सकते हो SQLite या आप यूज कर सकते हो फायरबेस, ठीक है, या MySQL वगैरह यूज कर सकते हो। और यहाँ पे है फायरबेस रेस्ट API, ठीक है। तो इधर आपका जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हमने यूज किया है फायरबेस, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो बेसिकली ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से लैंग्वेज टूल वगैरह यूज हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब हम आएंगे अपने रिक्वायरमेंट की तरफ और रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एक आपने बनाना है यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट नंबर 1। सेकंड रिक्वायरमेंट आपके है ब्राउज फूड मेन्यू, ठीक है। तो आपने फूड लिस्टिंग बनानी है और एक आपके पास है क्रिएट कस्टम प्लेटर। तो एक आपने बनाना है कस्टम प्लेटर, एक आपका है रियल टाइम बजट ट्रैकिंग और एक आपका है पॉइंट नंबर 5 जिसमें है ऑर्डर प्लेसमेंट एंड बेसिक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट। तो अब चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और यहाँ पे मैं आपको रन करके एक एक रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने ये प्रोजेक्ट रन करना है तो इसको आप कैसे रन कर सकते हो, इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। या तो आप यूज कर सकते हो वर्चुअल डिवाइस या इसके अलावा आप यूज कर सकते हो अपना फिजिकल डिवाइस। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने यूज करना है अपना फिजिकल डिवाइस जो कि आप केबल के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। और फायरबेस कैसे कनेक्ट करना है
ठीक है। इसके अलावा आपका जो मोबाइल कनेक्शन है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल में इसके अकॉर्डिंग डिटेल वीडियो है, तो उधर से आप वो सारी चीज़ें देख के कवर कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको मैंने रन करना है अपने फिजिकल डिवाइस में। और जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप यूज़ कर सकते हो केबल, ठीक है, केबल के थ्रू आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, या आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा अपना मोबाइल डिवाइस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका सेलेक्टेड डिवाइस है वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना मोबाइल यूएसबी केबल के थ्रू, और जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो मोबाइल फोन है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रन ऐप, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ रन ऐप, ठीक है, रन ऐप के बाद क्या होगा, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसमें इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल के साथ ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल में ओपन भी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, और ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल फोन में ओपन भी हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा इसका डेमो, ठीक है। तो इधर हमारे पास होम पेज पे अलग अलग बटन्स हैं। एक हमारे पास है क्रिएट अकाउंट लॉगिन, और एक हमारे पास है एडमिन लॉगिन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बैक, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो आपको एक साइन अप पेज ओपन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूजर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने डालनी है बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गया इसका पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अकाउंट। तो जैसे मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, मेरा ये जो डाटा है डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। अब ये डाटा आपका कहाँ पे स्टोर होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने यूज किया है फायरबेस, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ फायरबेस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ डेटाबेस हमने कौन सा यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे काफी रिसर्च करने के बाद मैं भूल गया था, लेकिन जो डेटाबेस यहाँ पे हमने यूज किया है वो है हमारे पास SQLite, ठीक है। तो डेटाबेस हमने कौन सा यूज किया है, SQLite, ठीक है। फायरबेस हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, SQLite यूज किया है, और हमारा जो डाटा है वो SQLite डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भूल गया था। खैर, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। हमने ऑलरेडी किया हुआ है साइन अप, अब हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन। तो जिस आईडी से आपने साइन अप किया था उसी से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। सेम ईमेल और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो ये हमने किया है साइन अप लॉगिन। ओके, ये हमारे पास हो गया यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, तो यहाँ पे है ब्राउज फूड मेन्यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक फूड मेन्यू डिस्प्ले करना है। तो ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 2 फूड मेन्यू, ठीक है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है क्रिएट कस्टम प्लेटर। तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम प्लेटर क्रिएट कर सकते हो, रियल टाइम बजट ट्रैकिंग और ऑर्डर प्लेसमेंट बेसिक। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस, तो ये कह रहे हैं चिकन बर्गर एडेड टू कार्ड। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आता हूँ व्यू कार्ड में, और व्यू कार्ड में आने के बाद यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्लेस ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस ऑर्डर, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी लिमिट है वो $50 की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक क्वांटिटी कम करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्लेस ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस ऑर्डर,
तो ये कह रहा है ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ठीक है, अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ व्यू कार्ड में, तो व्यू कार्ड में यहाँ पे मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस ऑर्डर, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी प्रॉपर वैलिडेशन सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा CSS प्रोजेक्ट हमारे पास था। कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा? फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये जो यूजर है इसको अगर मैं करता हूँ लॉग आउट, और लॉग आउट के बाद यहाँ पे हमारे पास है एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो इधर मैंने किया एडमिन लॉगिन, और एडमिन लॉगिन के बाद यहाँ पे हमारे जितने बिल्डर है उसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एडमिन डैशबोर्ड में हमें कंप्लीट ऑर्डर हिस्ट्री मिलती है। और इसी तरह आपका जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब स्टिल अगर किसी का कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।